मैं क्यों कर जाऊं हो मेरे पैर, एक थोड़ा सा उसने मैंने कर दिया, मैं क्यों कर जाऊं हो मेरे पैर जड़े सड़े तो मैं। भाई बैकग्राउंड डांसर्स के साथ बिहेवियर गंदा होता है, उनको कॉम्प्रोमाइज वगैरह की चीजें बोली जाती हैं, तो क्या इनमें सच्चाई होती है भाई? सुना है मैंने, ओ काना पे के बाल रख तू, मुंह पे गाल रख तू, सारी हना आँख और ढाल रख तू। आपने खुद का भी लेबल शुरू किया अभी पीछे, हाँ जी। क्यों, क्या कारण रहे उसके पीछे? कारण क्या यार, पैसे कमाने के लिए। पहले जब मैं आई थी इस लाइन में तो मुझे लोग बोलते थे कि मनीषा शर्मा जैसी आवाज है आपकी, तो मैं उनकी ही मतलब मैं बिक्री कर सकती हूँ। गड्डी में बोला चल रोड़ा चल शहर में, चल बदमाशी तेरी टॉप गैर में, आपस में पांचों के नहीं बनते तो क्या सब क्या होगा? लेकिन वैसे बड़ा अच्छा बोलते हैं माइक पे सभी, मतलब जब अब यार कलाकार ही हो गए जब, हाँ। तो असली चेहरा थोड़ी दिखाएंगे वो अपना। पहली बार अट्रैक्शन किस एज में? बता दूं। सबकी एक ही बात में है भलाई, सबकी एक ही बात में है भलाई, खाओ पेलूराम हलवाई की मिठाई। खाओ खाओ पेलूराम हलवाई की मिठाई। वेकेशन पे जाती है अंबानी की बहू तो बिकनी भी डालती है, देखा नहीं आपने? नहीं मैंने अगर वो वेकेशन पे जाती, कहते हैं अगर आपके दिल में बुलंदियां छूने की चाह हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। फर्श से लेके अर्श तक जाने की सबसे जिंदा कहानी, जिन्होंने बहुत कम टाइम में टॉप 5 हरियाणवी फीमेल सिंगर्स में अपने नाम का डंका बजाया है, जिनकी आवाज़ भी कोमल है और जिनका नाम भी कोमल है, मधुर सी आवाज़ वाली कोमल चौधरी आज हमारे साथ में है। कोमल जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं कोमल जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हो। बहुत बढ़िया। हमारे शो में आपका स्वागत है। हमारा थैंक यू सो मच, द रियल शो इम्प्रेसिव। पहले आप इंटरव्यू करते थे, जगह जगह जाते थे, शूट हो, सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो या फिर कोई भी इवेंट हो, आप कवर करते थे और आगे पीछे मैं देखती थी खूब। बट अब अच्छा लग रहा है कि ये आपका एक स्थान है जहाँ पे हम आएंगे अपनी बातें बोलने और पॉडकास्ट देने, तो एक स्टेप ऊपर आने की कोशिश करी है मैंने। बहुत अच्छा लगा और ये लोगो भी बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें मतलब फेक और रियल दिख रहा है अलग से। कैसा चल रहा है काम? काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, गाने वाने मस्त रिकॉर्ड हो रहे हैं बढ़िया से, एकदम बढ़िया। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बढ़ता जा रहा है अब मेरा काम को लेके। 4-5 महीने पहले आज सी आ गई थी काम पे, जब खबर फैली चारों तरफ की बदमाशी के गाने अब नहीं होंगे हरियाणा में। आपको चिंता हुई थी कि क्योंकि बदमाशी के गाने आप भी बहुत ज्यादा गाती थी या नहीं, मैंने नहीं इतने गाए, बट 4-5 महीने तो नहीं रोहित जी, काफी इतना टाइम नहीं हुआ है, थोड़े दिन पहले की बात। हाँ 3 महीने में होंगे शायद। ये भी ज्यादा बोल दिया आपने। मतलब वो टाइम ऐसा था कि लिटरली कलाकार बेरोजगार हो गए थे, इंक्लूडेड मी। मतलब मैं भी उसमें अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि देखो ना सिर्फ बदमाशी के गाने, उस टाइम पे ना एक पॉज सा आ गया था सबके ही, मतलब उसमें डबिंग नहीं हो रही थी, शूट नहीं हो रहे थे, तो एक बहुत बुरा दौर था वो। कलाकारों का कोरोना मैं उसको बोलती हूँ। ये बड़े अच्छी लाइन बोली। के लिए वो एक कोरोना वाली सिचुएशन थी, क्योंकि हमने बना के रख रखे हैं गाने, ठीक है, हमारे 10-15 गाने बने थे बदमाशी के, मतलब एक डर कई लाख डूबने का, और डूब भी चुके थे ना लोगों के, जिसका डिलीट हुआ है, कईयों के तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो सरकार ने महसूस करवाया कि हम हैं भाई, महसूस मतलब हमारे रोज हम सोते थे रात को तो बस ये सोच के उठते थे कि डिलीट ना हुआ मिलेगा ना, उठते ही काम होता था यूट्यूब पे जाके, क्योंकि मेरे खैर मैं नहीं बोलना चाहती। नहीं अभी बच्चा हुआ है, बच्चा रहने देते हैं। अगले दिन सुबह उठ के चैनल खोलते थे हम जैसे लोगों के कि भाई देखे किसका गाना डिलीट हुआ किसका बचा। बुरा लगता था यार, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि हाँ बढ़िया हो गया ये वो, बुरा लगता था, क्योंकि हमें पता है कितनी मेहनत लगती है गाना बनाने में। तो जिसका भी डिलीट होता था यही होता था यार, बहुत बुरा हुआ। मैंने तो खैर मैं ये नहीं बोलना चाहती कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरा गाना कोई हुआ नहीं डिलीट, टचवुड, बदमाशी का, क्योंकि मैंने इतने शायद करे नहीं है उस लेवल का कोई बदमाशी का गाना। तो बाकायदा मैं लाइव आई थी, मतलब जिनके गाने बैन हुए थे। अब सोचो आप, कोई भी ऐसा मतलब शायद ही किसी ने करा होगा कि किसी का गाना बैन नहीं हुआ और उसने आवाज़ उठाई हो। तो श्वेता चौहान हो गई, उन्होंने बोला, मनीषा शर्मा, श्वेता चौहान, अंजलि, कि हम ऐसे ऐसे लाइव आएंगे, तो श्वेता ने बोला कि आपको भी
आपको भी आना है तो आप बता दो। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। और मैंने मतलब अपनी तरफ से पूरा जितना हो सकता था उतना कंट्रीब्यूशन दिखाया। बिल्कुल, मैंने आपकी वो लाइव भी देखी थी, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी उस लाइव में। हाँ जी। उस कंट्रोवर्सी में मासूम शर्मा को बड़ा वो हाइप मिली या फिर वो टारगेट बहुत, किया गया उनको? बहुत। मतलब कि टारगेट तो खैर बहुत सारे ऐसे भी गाने थे जिसमें बदमाशी थी ही नहीं। एक कुछ मतलब वर्ड होगा, उसकी वजह से भी गाना डिलीट हुआ है। तो मासूम शर्मा के हुए हैं गाने 3-4, बट मतलब कि उससे फेम और हाइप ज्यादा मिली है उनको, तो वो उनके लिए पॉजिटिव हो गई चीज। उसके बाद मैंने सुना रेट भी काफ़ी बढ़ गया उनके ऑडियो के। रेट तो भाई अब उनके वैल्यू के हिसाब से रेट बढ़ा दी उन्होंने। भाई जिनको करवाना होगा वो करवाएगा ही। अब यूट्यूब ने एक लिस्ट जारी की पिछले एक हफ्ते में, वो शायद पूरे इंडिया में 7वें नंबर पे हैं आर्टिस्टों को सुने हाँ जाने मैंने वालों भी में। देखा, मैंने कल रात को ही देखा था। 7वें नंबर पे होना बहुत बड़ी बात। 14 करोड़ लोगों ने पिछले एक हफ्ते में सुना उनको। हाँ जी, मतलब बॉलीवुड के जो सिंगर हैं उनमें उनका नाम 7वें नंबर पे। A R रहमान बचपन से जिनके हम सुनते आ रहे हैं वो भी पता नहीं 14वें 17वें उनसे नंबर नीचे पे हैं है। वो। मासूम शर्मा उनसे आगे है। तो मतलब प्राउड फील होता है, ऐसी बात नहीं, अच्छा लगता है। सोनू निगम भी उनसे नीचे हैं। सोनू निगम तो नहीं नीचे तो नहीं उनसे नीचे हैं, मैंने सोनू निगम इतना भी। नहीं देखा, बट मैंने वो देखा। 7वें नंबर पे थे ये। हाँ। हाँ अच्छा लगा देख के। तो उसके बाद ये बोला गया कि भाई मासूम ने जानबूझ के ये खुद के ऊपर ले लिया सारी कंट्रोवर्सी, देखिए क्योंकि उसमें सबके गाने डिलीट हुए। खैर पहले दिन जब डिलीट हुए तो उनके ज़्यादा हुए, लेकिन बाद में लगभग 40-50 गाने डिलीट हुए, सबके हुए। मतलब कि अच्छा फायदा उठाया इस चीज का, बढ़िया है। पॉजिटिव वे में लेती हूँ मैं इस चीज को कि जो भी किया उन्होंने मतलब आवाज उठाई और वो उस लेवल पे चली गई चीजें कि उनको इतना हाइप और इतना मतलब स्पॉट मिला। तो आई थिंक ये अच्छी बात है, बुरी नहीं है। अभी रिसेंटली आपकी फ्रेंड की सगाई हुई, कुछ फोटोज फोटोज आई, आपने आशु ट्विंकल है ना। बधाई बधाई दिया आपने? हाँ मैंने बधाई बधाई दी है। मतलब और खुशी भी है, अच्छी बात है। मतलब कि प्यार होना और मतलब उनकी शादी होना अच्छी बात है। पहले पता था आपको? नहीं मुझे नहीं पता था। अरे क्या झूठ बोल रहे नहीं हैं। पता था सच में। आपकी तो बड़ी अच्छी उन्होंने फ्रेंड है वो। मतलब ऑल ऑफ सडन चीजें हुई है, मतलब उन्होंने अ, शायद पब्लिक करा नहीं था तो मुझे कैसे पता होगा। और मैं खुश हूँ दोनों के लिए और बेस्ट विशेस। तो आप पब्लिक में थोड़ी आती हैं। अरे नहीं यार फिर भी आपको सच में नहीं पता था? नहीं मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो कब पता चला आपको कि पारस मुझे जैसे उनकी सगाई से 1 महीने पहले शायद मतलब पूरी इंडस्ट्री को भी पता चल गया था कि ऐसे ऐसे होने वाली है सगाई, तो तब पता चल गया था। यार हमें तो नहीं पता चला 1 महीने पहले भी। मैं क्या बताऊं फिर उस बारे में। अच्छी बात है। एक ये भी है कि भाई चलो वो सिंगर हैं, पारस भाई म्यूजिक डायरेक्टर हैं, साथ में सिंगर भी हैं, तो सही लगती है जोड़ी। हाँ एकदम बढ़िया तालमेल है। मतलब कि अगर इस इंडस्ट्री में शादी करनी हो और उसी फील्ड में कोई बंदा मिल जाए जिससे हमें प्यार भी हो, एक दोस्ती वाला फैक्टर भी हो और मतलब कि लगे कि हाँ हम दोनों चला लेंगे जिंदगी, तो उससे बेस्ट क्या चीज़ है। बहुत बढ़िया, मतलब वैसे होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। बाकी आगे राम जाने भी जाने। नहीं, मैंने भी उनकी फोटोज वोटोज देखी थी और आशु जी से बात भी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा जान के हमें। और भी पारस भाई से मुलाकात हुई 1-2 बार, तो उनसे भी अच्छा ही लगा। कोमल जी, अब आपकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में आना हुआ। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री मैं मतलब पहले भी मेरे पॉडकास्ट इंटरव्यू जो भी हुए हैं मैंने सब में ही बताया कि ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती कि हम किस लिए बने हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं। इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था मेरा, मेरा डांस में इंटरेस्ट था जैसे बचपन से ही। और डांस में ही ज़्यादा मैंने चीज़ें करी है, चाहे वो स्कूल टाइम में हो, कॉलेज टाइम में हो, यूथ फेस्टिवल होता था। मेरे पास था म्यूज़िक, ग्रेजुएट मैं म्यूज़िक से हूँ, बट मैं डांस में ज़्यादा मेरा ध्यान था। तो उस टाइम पे मैं डांस पे ज़्यादा ध्यान रखती थी, यूथ फेस्टिवल वगैरह में डांस में ही पार्टिसिपेट करती थी। बट गुनगुनाती थी गाने, तो दोस्त वोस्त बोलते ही है कि भाई तू अच्छा गाती है, तू गाना भी ट्राई करिए। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही किसी ने मतलब डांसर थे वो भी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे स्टूडियो है, एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, देन मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं गा सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने GR में भी 2-3 चक्कर लगाए, वो फेज़ भी मैंने देखा, मतलब कई कई घंटे वेट करने का किसी स्टूडियो में। तो बहुत मुश्किल से एक गाना रिकॉर्ड हुआ। 2 बार हम गए थे, गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। क्यों? और ये स्टार लोग वहाँ पे जाते थे तो हमें वेट करना पड़ता था।
बट फिर GR में रिकॉर्ड हुआ गाना, एक गाना था ब्लॉक नाम था उसका, वो गाना सुन के फिर मेरा और थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा कि हाँ बढ़िया हो गया भाई, ऑटो ट्यून के बाद तो तेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। देन मैं कोशिश करती रही, साथ के साथ मैंने एज एन बैकग्राउंड डांसर, जो आपको पता ही होगा, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ना पता हो, वो भी करा, साथ के साथ गाने भी डब करे। वेट करती थी कि हाँ कोई सा नज़रों में आए किसी के, और फिर आगे बढ़े चीज़ें। गाने वाने किए, गाने उसके बाद चल गए और हाँ। चले ऐसे कि आप टॉप 5 में आने लगी, शायद टॉप 3 में। टच वुड बस। बैकग्राउंड डांसर से टॉप 5 में आने का कैसी फीलिंग हुई बाद में कि भाई अब तो चलो कोमल चौधरी का सिक्का चल गया? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड फील होता है खुद पे, और सही टाइम पे सही जगह थी शायद मैं, और ऊपर वाले का है मेरे पे कुछ आशीर्वाद। मेहनत भी है, ये नहीं कहती कि मेहनत बिल्कुल नहीं है, बट मैं लक और मेहनत दोनों में ही बिलीव करती हूँ। तो फीलिंग ये है कि रहना पसंद मुझे वैसा ही है जैसी मैं थी, ज़मीन से जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ एक फील होता है कि हाँ मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैंने वो चीज़ करके दिखाई है कि हाँ मैं खुद को एक सेलिब्रिटी कह सकती हूँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। रीज़न क्या मानती हैं आप कि भाई टॉप 5 में आने की, कि भाई मेरे अंदर खास बात है कि भाई मैंने इतने कम टाइम में टॉप 3 टॉप 5 में अपना नाम बना लिया? मैं वर्सेटाइल मानती हूँ। अरे वाह, यही मेरा आंसर था, बढ़िया। मतलब कि रीज़न यही है कि एक तो देखो टेक्सचर सबका अलग अलग है ना वोकल का, तो मेरा मानना ये है, और ये मेरा नहीं है, आई थिंक सारी इंडस्ट्री का ही मानना ये है, किसी से भी पूछ लेना वो ये ज़रूर बोलेगा मेरे बारे में कि कोमल वर्सेटाइल है, कि उसको कोई भी गाना दे दे वो गा देती है। तो आई थिंक यही रीज़न है टॉप 5 में आने का। सैड करना है कोमल सैड गा देगी, रोमांटिक गाना रोमांटिक कर देगी। एक्चुअली मेरा ये भी है कि मैं लिरिक्स देख के टेक्सचर बदल लेती हूँ वोकल का, कि अगर जहाँ पे मुझे फोर्स दिखाना है वोकल में तो मैं वो फोर्स भी लेके आती हूँ, जहाँ सॉफ्ट दिखाना है वो सॉफ्ट। तो आई थिंक यही रीज़न है। बंदड़ी की बेबे पे जैसे आपने डाला था शायद, कैसे किया था? 2 लाइन याद होंगे आज तो सुना दोगे? बंदड़ी की बेबे एक्चुअली वो था सुरेंद्र रोमियो सर के साथ था, और कुलदीप राठी सर का प्रोजेक्ट था वो। तो उनका आपको पता ही है, वो खुद जोली बंदे हैं पूरे, मतलब माचना और ये चीजें। तो उन्होंने बोला कि कुलदीप सर ये पॉडकास्ट देखेंगे? अरे नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक है यार, मतलब जब उनकी माचना वर्ड माचने में एनर्जेटिक, माचना बंदा वही होगा जो एनर्जेटिक हो। ये आप रणवीर सिंह ने देख लो, उसने सारे ने कहा यार बहुत माचे है वो, क्योंकि उसमें एनर्जी है भाई माचने की। कुलदीप सर मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला है कोमल जी ने बोला है। बंदड़ी की बेबे। हाँ बंदड़ी की बेबे, उन्होंने बोला कि कोमल ठेठ गाना है बिल्कुल, जैसे कि हमारे हरियाणा की जो औरतें बोलती है ना वैसे गाना है, थोड़ा सा मतलब भारी पनसार नू तो बनावटी करके। तो जैसे आपा नॉर्मल गाना की भाई मैं क्यों कर जाऊं हो मेरे पैर, एक थोड़ा सा उसमें मैंने कर दिया मैं क्यों कर जाऊं हो मेरे पैर जड़े से रे, तो मैं मतलब थोड़ा सा बनावटी कर दी, फील दे दिया मतलब उसमें, बनावटी सा कर दिया थोड़ा सा तो। और उसी गाने को फील ऐसा दिया कि वो गाना डीजे पे क्लिक हो गया। हाँ, और उसी की बदौलत फिर फोक गाने मुझे मिले, उससे पहले मेरे फोक गाने नहीं थे इतने। जब आप एज ए बैकग्राउंड डांसर काम कर रही थी कोमल जी, 1 साल शायद आपने किया? हाँ 1.25 साल। 1.25 साल आपने किया, तब मतलब इंडस्ट्री में कैसा बिहेवियर था लोगों का जब आप एज ए बैकग्राउंड डांसर काम कर रही थी? डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, बैकग्राउंड डांसर्स का कैसा बिहेव होता है इनका? अच्छा ही होता है, मतलब सब वही देखते हैं भाई, हाँ आर्टिस्ट है वो भी, वो जूनियर है या सीनियर है वो तो खैर अलग बात है, वो भी आर्टिस्ट है, उनकी भी ज़रूरत है उनको। अब उनका बैकग्राउंड खाली दिखेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा गाना। तो एक सर्टेन जो रिस्पेक्ट होती है ना वो तो खैर देते ही हैं लोग, लेकिन वही है वैल्यू की बात हो जाती है। अब अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट है उसकी अलग वैल्यू है, जो जूनियर है उसकी अलग वैल्यू है। बाकी मेहनत तो होती है यार बैकग्राउंड डांसर की, पूरा दिन उनका होता है यार, 12 घंटे की शिफ्ट है, 24 घंटे की, और मतलब मिलने उनको वही 1500 रुपए हैं, तो मेहनत है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो तो सर्दी में भी बेचारी वो बिना वही कॉस्ट्यूम होता है उनका, अगर वो कॉस्ट्यूम है, गर्मी में भी उसी तरह रहती है, और ऊपर से फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेमेंट जो उनको कही जाती है वो मिलती नहीं है। मैंने भी फेस करी है ये चीज़, तो बुरा लगता है यार कि आप 1500 कह के चलो आपने बुला लिया और फिर आप दे भी नहीं रहे हो, इतने इतने दिन आपने कर दिए, ठीक है। फिर अगर वो 1500 बोलते हैं तो नहीं 1000 में आ जाओ यार, 12 घंटे मायने रखता है, लगातार डांस करना, ठीक है, वो क्राउड बन के दिखाना, फिर वो फिर तो मैं बहुत रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स की डांट सुनना, हाँ। वो डांट भी मारते होते हैं कई बार
क्योंकि मैंने काफी शूट देखे हैं। खाई है मैंने। तो मतलब क्योंकि मैन आर्टिस्ट पे तो जोर चलता नहीं है, हाँ। डायरेक्टर वगैरह का, तो वो सारी डांट जो होती है वो स्पोर्ट बॉय, लाइट मैन, बैकग्राउंड डांसर, यही सारे खाते लेकिन हैं। एक चीज मैंने देखी है कि अगर उसकी किस्मत में भी स्टार बनना लिखा होगा ना, हम्म, तो चाहे कितना ही बैकग्राउंड डांसर कर ले, हम्म, वो जाएगा आगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हम्म। डेजी शाह है, हम्म। किक मूवी में थी जो, किक हाँ। में नहीं, पता नहीं कौन से, किक में ही थी शायद, रेडी में थी शायद। रेडी नहीं, किक में थी शायद। हम्म। वो सलमान के गानों में उसने बैकग्राउंड डांसर थी वो, फिर वो हीरोइन बनी। हम्म। तो अगर जैसे मेरी तरह अगर किस्मत साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। जो एक चीज हम सुनते हैं इसमें कि भाई बैकग्राउंड डांसर्स के साथ बिहेवियर गंदा होता है, उनको कॉम्प्रोमाइज वगैरह की चीजें बोली जाती हैं, तो क्या इनमें सच्चाई होती है भाई? सुना है मैंने, बट बोलते हैं लोग? मैं मोहर नहीं लगा सकती कि हाँ होता है। सुना है बट मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं नहीं कह सकती। ग्रुप में डिस्कशन होता हो लड़कियों के साथ कि भाई कभी ऐसा हुआ कोई किस्सा? हाँ वही मैं कह रही हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं। अब जब तक नहीं देखते हम कैसे मान सकते हैं उन चीज़ों को। तो मैं ये मतलब इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती। टिप्पणी नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई बात नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम्म। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, टचवुड। और सुनी है चीज़ें, हम्म, खैर सबकी अपनी इच्छाएं होती है ना, हम्म, उसको क्या करना है समझ है। अब वो अकेली या वो अकेला निकला है घर से बाहर कुछ करने, तो आई थिंक उसको फेस करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। उसको अपने दिमाग से ही चलना पड़ेगा। उसको दिख रहा है कि गलत है और फिर वो कर रहा है, तो हम उनके बारे में कब तक बोलेंगे कि हाँ भाई उसके साथ गलत हुआ है कुछ भी। आई थिंक मैं इस पर कुछ और क्या ही बोलूँ अब। शॉर्ट में कोमल जी ये बताइए कि एक ऑडियो रिकॉर्ड करने में क्या क्या चीज़ें मेन रहती हैं? भाई आप कॉल आया आपके पास कि भाई आपको गाना रिकॉर्ड करना है, आप गए, किस तरह क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस ये है कि देखो, शुरू में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शुरू में तो हम देखते नहीं थे कैसे लिरिक्स है, क्या मामला है, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ खोज थी कि काम मिले, है ना। बट अब ऐसा हो गया है कि पहले हम देखते हैं लिरिक्स कैसे हैं, ज़्यादा वल्गर नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर चीज़ें नहीं है, देन ठीक है ओके। फिर जाके बस वही अच्छे से डब हो जाएगा ना बस, और तो क्या है, कंपोजिशन अच्छी हो जाए। पहला गाना आपको याद आता है आपका गाया हुआ जो हिट था? हिट हाँ। करना इसमें भी इतना सोचना पड़ रहा है। अरे मतलब पहले तो मेरा यार बदमाश भी तो आया था ना, मैंने बोला सवाल पहला हिट सॉन्ग करना पे बाड़ी था। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, मैंने तो वही पूछा। तो यार बदमाश का तो याद करने का मतलब ही नहीं बनता। नहीं, वो तो बस मुझे बताना पड़ता है कि हाँ वो था, सुना है वो भी लोगों ने, बट वो मुझे मेंशन करना पड़ता है कि नहीं, कान्ना पे बाल से पहले यार बदमाश भी आया था। हाँ। कान्ना पे के बाल रखे तू की 2 लाइनें कोमल जी, जो भी आपको याद हो। अच्छा, जो भी मेरे याद हो। आज मैं वो नहीं रखूंगा। हो 3-4 बटन ये शर्ट के खोले क्या तेरा के तू, मखा डर जागे जान मेरी सुन के ना मेरे मसलिया में जाके तू, असलिया ने रखा डैशबोर्ड में, गोलियां ने रखा डैशबोर्ड पर, आव भीम वाम खा के तू, ओ काना पे के बाल रख तू, मुंह पे गाल रख तू, सारी हना आँख और ढाल रख तू, हो करे ऐसे काम यार ने, तारे चाम यार ने, नुए को न बाजे राम राम यार ने। कितना मतलब इस गाने में अलग ही वाइब है यार। थैंक यू। गाते टाइम आई थी जब रिकॉर्ड हुआ था तब? हाँ जी, हिट होने से पहले बिल्कुल आई थी वाइब, जब स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था? हाँ मतलब होती है वाइब की बात होती है, तो था कि हाँ गाना चल सकता है ये। अमन राज ने अप्रोच किया था आपको सामने से? दोनों गाने इकट्ठे रिकॉर्ड हुए थे शायद आपके? नहीं, पहले यार बदमाश हुआ था, अच्छा। देन फिर अमन राज ने मतलब ये प्लान किया था करने का। यार बदमाश को सुन के हाँ, उनका कॉल आया था आपको फिर? तो इस गाने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया उनका? कुछ बात हुई? इस गाने के बाद रिस्पॉन्स ये आया कि कोई भी वो गाना करते थे तो मुझे ही फोन करते थे। अच्छा। फीमेल वोकल के लिए। अच्छा, फिर किए आपने उनके बाद उसके बाद? बिल्कुल किए हैं मैंने, अमन के साथ 5-6 गाने कर रखे हैं, नॉट ओनली कान्ना पे बाल, यार बदमाश, बिगड़ गया है, बदनाम गाम है, और एक और गाना है। मतलब दूसरा ही गाना, ये तो बहुत कम होता है कि भाई दूसरे गाने में प्रांजल दैया फीचरिंग कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे मुझे। बहुत कम लोगों के साथ होता है भाई। हाँ। इतनी अच्छी किस्मत, मतलब भगवान आपको चाह रहा था कि आप कहीं अच्छी जगह पहुंचे। बिल्कुल। खैर स्ट्रगल तो मुझे ही पता है कि मैंने कहाँ से क्या स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ कि हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसका इंस्टेंट मतलब अच्छा रिएक्शन मिलना, वो चीज़ें होती है। आपने खुद का भी लेबल शुरू किया अभी पीछे? हाँ जी। क्यों, क्या कारण रहे उसके पीछे?
कारण क्या है यार, पैसे कमाने के लिए। मतलब कि कारण तो क्या ही होता है, हमारे पास कला है, अब मैं लिख लेती हूँ गाने, ठीक है, गा लेती हूँ, अच्छी दिखती हूँ, तो फिर क्यों ना लेबल करे स्टार्ट हम। सीधा जवाब नो बकवास। भाई पैसे कमाने हाँ के लिए मतलब क्या? पैसे कमाने हैं। अब ये बात बताओ, मैं गा रही हूँ गाने, ठीक है, अब चलो छोड़ो नंबर्स तो क्या कि भाई मैं कितने लेती हूँ कितने नहीं, वो तो अलग बात है। अब मैं उस चार्ज के हिसाब से गाने करती जाऊँ डब, ठीक है, और वो मुझे जो मुझे चाहिए वो मिले ना, ठीक है, फेस वैल्यू ना मिले, सिर्फ वोकल वोकल, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हमारे खुद के चैनल पे तो हम दिख भी सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हम अगर इतना लगा रहे हैं तो हम, मेरा मानना ये है कि अगर हमारे कंटेंट में दम है ना, अगर हमने 5% लगाया ना तो हमें 50% मिलता है, तो हमें इन्वेस्ट क्यों ना करें हम खुद पे। तो बस यही सोच थी चैनल करने की, और मजबूरी कुछ नहीं थी। और पहला ही गाना आपने किया वो फिल्टर फाड़ दी उसने पहले गाने ने आपने। ये वुड है ना। हर चीज में मतलब आपका वुड हो रहा है। टच को वुड। यार नजर लग जाती है ना। अरे नहीं नहीं कमल जी, 50 मिलियन का गाना पहला ही गाना, 70 मिलियन और 20 मिलियन टॉपिक पे भी है, 70 मिलियन नहीं, मेरे चैनल पे ही चैनल पे ही 70 मिलियन हो गया। बहुत बढ़िया। 20 मिलियन अलग टॉपिक पे भी है, फिर तो 100 मिलियन के आसपास का गाना हो गया। 100 मिलियन हो चुका है 100 मिलियन हो चुका अगर टोटल देखा जाए तो। ओवरऑल हर जगह डला होगा अलग अलग जगह पे। कोमल जी एक गेम सेगमेंट है हमारा, कटोरा है ये, वैसे तो मेरे हाथ में आया हुआ है पिछले 1 साल से। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? यही दिन है बस कटोरे वाले अब, क्योंकि खैर काम वाम तो बंद करवा दिया लोगों ने। अब कटोरा हाथ में लेके घूम रहा हूँ। अब कटोरे में मैंने पर्चियाँ डाली हैं कुछ, और हमारे हर पॉडकास्ट का यही हिस्सा है कि आपको इसमें से एक पर्ची उठानी है, जिसका भी नाम आएगा आपको उसकी मिमिक्री करनी है, उसकी अदाकारी करके दिखानी है, या फिर कोई वाक्य उनके साथ शेयर करना है, उनका कोई वाक्य जो किसी को ना पता हो। अच्छा, ये कंपलसरी है क्या? बिल्कुल ये कंपलसरी, इसमें कुछ वो नहीं है कि आप टाल नहीं सकते इसको। यार प्लीज बढ़िया सा ही हो। एक ही उठाना है, एक ही तो है। 2 हैं वो शायद। किस्मत देखो कौन सा पड़ा होगा कौन सा आया होगा। उसमें भी देखो सुर निकल रहा है इनका। मेरे को ना मतलब कि पहले जब मैं आई थी इस लाइन में तो मुझे लोग बोलते थे कि मनीषा शर्मा जैसी आवाज है आपकी, तो मैं उनकी ही मतलब मैं बिक्री कर सकती हूँ वॉइस की, ठीक है। उनका गाना है नया आया जो गाड़ी में भोला चल है, ये जाट इंट्रो है ना, ये वैसे गाती है। गड्डी में भोला चल रोड़ा चल शहर में, चल बदमाशी तेरी टॉप गैर में, गलिया तेरे 4 लफंडर मौत का ठावे टेंडर, गलिया तेरे 4 लफंडर मौत का ठावे टेंडर, होगी हैरान हक्का खाट देख के, मरगी तेरे, हाँ मरगी रे तेरे ठाठ देख के। इसमें भी आपने अपना वाला डाल ही दिया एंड में। अरे है वो जो डालती है वो अलग आवाज है मनीषा की भी, अच्छी आवाज है उनकी। बहुत बेहतरीन कलाकार मनीषा शर्मा जी, बहुत अच्छी। लेवल की बात हम कर रहे थे, बीच में गेम आ गया था। लेवल पे गाना आया, वो गाना सुना दीजिए जरा लोगों को, बड़ा हिट गाना है वो मेरे आपके चैनल मित्र का। हाँ हाँ, एक लंबे बाल बधारिया से, एक सिल्ली में कट मरवारिया से, एक उम्र कैद में भीतर से, एक डोंकी मार के जा रहा से, एक मैडम के बोले से, एक भाभी ला रहा से, तन कॉलेज में जो छेड़े था मेरे यारा ने मारा से, सारे थाना के मोह तेरे यारा के क्यों चित्तर से, हाय वे बंदे कौन है जो तेरी कार के भीतर से, वे मेरी जान है वे मेरे खास रे मित्र से। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मतलब सारी ऑडियंस का, मेरे चैनल वाली भी और आपके चैनल वाली भी, और सबका, कि आप लोगों ने इस गाने को इतना प्यार दिया कि मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैन मॉडलिंग का शायद पहला गाना था आपका ये कमल जी, से पहले भी मैन मॉडलिंग के गाने करे हैं मैंने, बट वो नजरों में नहीं आए किसी के। खुद की आवाज की है नहीं, और भी की एज ए मॉडल, मतलब वो किए हैं। कमल जी ये बताया कि किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, मान लो कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, मान लो हर जगह पे एक यूनियन होती है, एक यूनिटी होती है हर फील्ड में। हरियाणवी इंडस्ट्री की जब बात आती है तो क्यों हमें यूनिटी नहीं दिखती कलाकारों की? ये तो सवाल मेरा खुद तेरा है। मतलब कि
हाँ है कुछ कमी, यूनिटी नहीं है, और पता नहीं होगा कभी ये भी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो अब क्या, शायद एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, या फिर मैं ज्यादा है लोगों में, है ना, या फिर मतलब मेल लगा लो फीमेल, जिसमें मैं आ जाती है ना, फिर वो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। तो जब ये मैं हम में बदलेगी ना, तो शायद ये चीज ठीक हो सकती है। इंडिविजुअल ज्यादा ध्यान देते हैं हाँ आर्टिस्ट हाँ अपने आप हाँ, पे। यही बात है। लड़ाइयाँ भी होती हैं एक दूसरे से। ये तो चलो कोई भी फील्ड हो, लड़ाइयाँ और आपसी विवाद झगड़े तो चलते ही रहते हैं। हम्म। इंडिविजुअली मतलब आर्टिस्टों को फायदा हो रहा है, लेकिन पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को शायद उतना फायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। हम्म। बस वही है कि हाँ चीज़ें बदली है, टेक्निकली लगा लो, ठीक है, वीडियो अच्छी शूट होने लग गई है, अच्छे स्टूडियो हो गए, माइक, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उन चीज़ों में तो वो हुआ है इम्प्रूवमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि हम वही पिछले टाइम में ही हैं। सोच तो देखो हम लोगों की नहीं बदल सकते, हम टेक्निकली चीज़ों को बदल सकते हैं, इंसान को कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि एक वो चीज़ होती है कि भाई फंक्शंस में आर्टिस्ट बैठते हैं सारे एक साथ में, फेस पे सभी एक दूसरे के सामने अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब ग्रुप्स बैठते हैं तो शायद एक दूसरे की तब बुराइयां असलियत ज़्यादा दिखती होती है। हैं। तब असलियत दिखती है। तब बुराइयां होती हैं, मतलब कि भाई वो तो ऐसा है, वही ऐसा है, वो सब ऐसा करते हैं, मतलब कि है एक ये चलता ही रहता है ये तो। इस पे ना ही ध्यान देना आर्टिस्ट तो अच्छी बात है, अपने काम पे ध्यान दे के इस पे लेकिन ना- यूनिटी तो होनी चाहिए कोमल जी। जैसे अब पीछे ये मतलब जब बात आई, क्या ऐसा नहीं हो सकता था भाई सारे आर्टिस्ट मिलके 15-20 जो बड़ी आर्टिस्ट हैं हो वो सकता था, सीएम साहब से टाइम ले ले, मिल ले, बिल्कुल, सॉल्यूशन ले ले। और मतलब कि हमने कोशिश भी यही करी थी कि ऐसा ही कुछ हो, बट नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते। फीमेल जो मतलब वोकलिस्ट है उनको, मतलब अगर उनके हाथ में दे दी जाए ना कमान, कहीं कहीं किसी मौके पे, ये नहीं कि सारी ही, तो चीजें मतलब थोड़ा सा यूनिटी में आ सकती है। कमान क्या देनी, अभी तो कोई संभाल ही नहीं रहा, अभी तो कोई सत्ताधारी है ही नहीं कोई, ये तो है नहीं भाई ये 5 सत्ताधारी तो ये 5 लोग हैं, इनकी कोई सुनेंगे, ये 10 लोगों की है एक यूनियन है। आपस में पांचों के नहीं बनती तो क्या हाँ। लेकिन वैसे बड़ा अच्छा बोलते हैं माइक पे सभी, मतलब जब अब यार कलाकार ही हो गए जब, हाँ। तो असली चेहरा थोड़ी दिखाएंगे वो अपना। अच्छा, असली चेहरा कब, रात को दिखता है फिर? असली चेहरा मतलब कि मेरा मानना ये है कि मैं अलग हूँ सबसे, मैं जैसी यहाँ हूँ ना वैसी ही हूँ रियल में, और ये चीज अगर हो सब में तो शायद यूनिटी आ सकती है। तो आप बोलिए ना सबको कि भाई ऐसा हो। ऐसा होना चाहिए यार, मतलब तुम जो कैमरे पे, चलो एक सॉन्ग तो अलग बात हो गई, बट जब कोई टॉपिक हो ऐसा, कोई विवाद छिड़ जाए या किसी कलाकार पे बात हो जाए, तो दिल से स्पॉट किया करो, ना कि सिर्फ कैमरा के लिए बोला करो। ऑलमोस्ट कोमल जी आपने सभी कलाकारों के साथ काम कर लिया शायद हरियाणा में, तो हाँ सभी के साथ काम कर लिया। यस। अभी हंसी मत, सवाल पूछूंगा पूरा, तब आप बोलेंगे ये क्या पूछ लिया। सभी के साथ मैं खुश हो गई थी सोच के, हाँ। मैं रियल में मेरे एकदम से आया, जैसे आता ना कि यार कोमल सच में तेरे सबसे ज्यादा सबके साथ कोलैब हो गया तेरा, एक ही दो बचे होंगे जिसके साथ नहीं हुआ, यही सोच के हंस रही थी मैं। वही सबसे विरला कलाकार कौन है, सबसे विरला डिफरेंट जिसको बोलते हैं भाई कि ये कलाकार था? राज मावर। अच्छा, क्यों? विरला के अलग ही मतलब है, राज मावर सर जो है वो रूह मतलब जैसे रूह होती है ना, उनकी रूह जुड़ी हुई है म्यूजिक से पूरी, रूहधारी की कलाकारी, मतलब वो इंसान इंस्ट्रूमेंट के बिना नहीं रह सकता। जैसे मैं कहीं जाऊँ ना, कई दिन मैं रह लूंगी, ठीक है, बाजे के बिना, रियाज के बिना, जो कि मेरी बहुत गलत बात है ना, मुझे जुड़ा रहना चाहिए कहीं ना कहीं म्यूजिक से ना, कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर मुझे रियाज करते रहना चाहिए, बट वो नहीं रह पाते इंस्ट्रूमेंट के बिना, उनके ख्यालों में भी म्यूजिक ही चलता रहता है। मतलब अब देखो मैं कोई गाना रिकॉर्ड करने जाती हूँ, मैं आ गई 1 घंटे में अपना गाना रिकॉर्ड करके, वो कम से कम अगर उनको कुछ अटक गया ना, कोई सुर या कोई कंपोजिशन, वो वहीं 5 घंटे लगा देते, करते रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन बोर हो रहा है, कौन मुझे सुन रहा है, कौन। तो सबसे विरला आई थिंक राज सर ही है। अभी पीछे जब ये गाने वाने डिलीट हुए तो उनका भी गाना डिलीट हुआ था शायद, जो बदमाशी का था भी नहीं उस टाइम, 18 लाख। हाँ 18 लाख। मैंने उनका इंटरव्यू उस टाइम किया था, चंडीगढ़ में ही इंटरव्यू किया था। उस टाइम उन्होंने बोला था कि भाई मेरे साथ भी गलत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि गाने तो उनके भी कटे थे, लेकिन उनको कहीं भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा था, ना ही उनका कोई नाम ले रहा था। उस टाइम उन्होंने बोला था कि बहुत चीज़ें दबाई जाती हैं रोहित भाई, खुल के वो भी नहीं बोले, नाम नहीं लिया,
लेकिन क्या ऐसा लगता है कि भाई एक स्पेशल लोगों को जो ग्रुप है या उनको तवज्जो दी जाती है या फिर हाईलाइट नहीं होते वो कलाकार जो होने चाहिए, क्योंकि हाँ। आवाज के नजरिए में आई थिंक राज मावर इज द बेस्ट इन हरियाणा मतलब। हाँ, ये चीज़ हमने भी स्टोरी देखी थी उनकी, सॉरी उनकी स्टोरी हमने देखी थी, उन्होंने शेयर करा था इंस्टा पे, उसमें रील भी डाली थी उन्होंने कि मेरे गाने डिलीट नहीं हुए, लेकिन वही है अपना सारे मेरा नाम लेंगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ बात उन्होंने बोली थी जो कि ठीक भी थी, बट उनको मतलब कि नहीं वो मिला उस चीज़ का जो जितनी कला उनके अंदर है उतना मतलब उनको वापस नहीं मिला, उतना नाम नहीं मिला। हालांकि कलाकारों में बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, कोई एक सिंगल बंदा ये अगर नहीं रिस्पेक्ट होती तो कमल जी उनका नाम क्यों नहीं आता फिर? वो क्या बताऊं रिस्पेक्ट यार। क्या सिर्फ कैमरा वाली रिस्पेक्ट है? अगर नहीं, असली रिस्पेक्ट एक अगर आता- होती तो फिर उनकी स्टोरी तो शेयर भी नहीं हुई, आई थिंक वो किसी ने शेयर भी नहीं की। नहीं करी वो, मासूम मैं भाई मानती की हूँ। मासूम भाई की स्टोरियां सबने शेयर करी। मैं ये तो है ही, देखो इसमें तो कंपटीशन देखो दिख ही रहा है कि हाँ। वो अलग चीज कर रहे हैं और वो अलग चीज कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ राज सर के बारे में। अब देखो मुझे अंदर का तो किसी का पता नहीं, बट कहीं भी मैं जाती हूँ ना उनकी हमेशा तारीफ ही सुनी है मैंने, तो इसीलिए मैं आपके सवाल का जवाब जो था वो राज सर है। ईगो किस आर्टिस्ट में ज्यादा है जो दूसरे आर्टिस्टों से साइड लाइन ही रहता हो, अपना अलग ही ईगो मान लो उसको? जगह जगह की बात है, वो सारा में है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ ना, क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे हो। आपके साथ हाँ, मेरे साथ तब किसी ने इतना कुछ तो करा ये क्या जवाब हुआ हाँ, यार? तो ये जवाब है। मैं सोचा कि चलो सबका नहीं बता रहे तो अपना अपना कुछ पर्सनल बताएंगे। नहीं, नहीं। अपना जब बता रहे तो बोले मेरे साथ तो ऐसा किसी ने नहीं किया। मेरे साथ सबका अच्छा है। चल अच्छा, देख के किसको लगता है भाई इसमें ईगो ज्यादा होगा? कुछ नहीं पता होता रोहित, अब मैं आप तक क्या यार दुखाऊंगा। सबसे बात होती सुनो, होगी आपकी, सबसे हुई बात भी हुई होगी। है, हुई भी है, सब तो हुए भी है। एक आधा तो लगे होगा भाई इसमें तो मैं गलत साबित होगी ना, अच्छा। जिसने मैंने लगे होगी बहुत, और वो बहुत अच्छा इंसान निकला है, क्या पता चला है, तो मैं से किसी का ये नाम क्यों कर ले दूं कि हाँ उसमें बहुत ईगो है भाई, कि मेरा मेरी बातें ना हो रही है उससे, और मैं जब बात करूं बैठूं मैं खुद गलत साबित हो जाऊं, यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने तो गलत मतलब सोचा इनके जितना बारे से में। बात हुई सारे मतलब किसी में ईगो नहीं है अब तक पीछे जितनों से आपकी बात हुई, काम किया जैसे यार केडी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है हरियाणा का, खासाड़ा 4, ठीक है, अच्छा सपना चौधरी, अजय हुड्डा, बतेरे गाने कर लिए मैंने, अजय हुड्डा गिला, ठीक है, मासूम शर्मा। जब इनमें किसी ने मैं इन में से कोई किस्सा नहीं बता सकती तो मैं और किसका नाम लूँ? मुझे तो किसी में ईगो नहीं दिखी, सबकी अच्छी बातचीत है मेरे से, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं के नाम लूँ फिर? रही बात छोटे मोटा की, इनकी ईगो कौन बोला है? छोटे मोटे जैसे छोटे मोटे जैसे कि जो बेरा के ये छोटे मोटे वर्ड तो चले मैंने बोल दिया, लेकिन जहाँ हमें पता है कि अगर ये बंदा मुझे एटीट्यूड भी दिखाएगा ना, मुझे जीरो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या फायदा है फिर, उस पर ध्यान ही मत दो। महिला मित्र गाना आपका बड़ा अच्छा लगा मेरे को। आपके ऑलमोस्ट गाने मासूम शर्मा के साथ ही मेरे को अच्छे लगे। एक मेरे को वेपन गाना बड़ा अच्छा लगा है। बस मासूम शर्मा के लिए बड़े लगे, मतलब मेरे खुद के अच्छे लगे। तो खुद के ही तो है आपके, मतलब उनके गाए हुए आपकी जोड़ी अच्छी लगती है सिंगिंग में। मजाक कर रही, पॉजिटिव लो आप मेरी बातों को भी। महिला मित्र मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपका गाना। उसकी वो वाली लाइन जो एंड में आपके, वही सुना दीजिए थोड़ा सा। यो काबू में करना सी कुछ था ऐसा। हाँ रख ले काबू में यो गात ना छोरे न्यू गिर काना ठीक, बात ये लुकमा होया करे ना इश्क शरेआम लड़ाना ठीक, यो दिल काबू में करना सीख न दुनिया टोक लगा जागी, छोड़ महिला मित्र का चक्कर में बहू बन के आ जागी। आए हाय कमल जी, दिल को काबू में रखने के 2 तरीके बताइए। दिल को काबू में कैसे रखा जाए? दिल को काबू में कैसे रखा जाए? 2 तरीके पूछे मैंने। आपने बोला ना ये दिल काबू में रखना सीख या दुनिया टोक लगा जाएगी। हाँ। तो दिल को काबू में रखें तो 2 तरीके बता दीजिए कैसे काबू में रखें। यार वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसी चीज हो कि काबू कर ही नहीं सकते तो मत करो काबू। अरे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बता दीजिए ना, गाने की सिचुएशन के हिसाब गाने के तो सीधा उसने बोले तो रखा से। है आप अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से कि बस थोड़ा अगर है कोई ऐसी चीज तो शेयर मत करो, अपने अंदर रखो संजो के। किसी कोई दिखे कि हाँ इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर कर लो, अपने घर वालों से शेयर कर लो,
ठीक है, नहीं तो फिर हर किसी को दिल की बात। प्यार व्यार की बातें मतलब कर लो घर वालों से शेयर। हाँ और क्या, क्यों नहीं, क्या गलत है इसमें। मॉडर्न हो गया मतलब। मेरे घर वाले तो शुरू से मॉडर्न है। अच्छा। आपने कही कि जिस तरह क्या क्या बोला था आपने कि अभी पेट में रह जाती है बात लड़कियों की, आप बोल रहे थे कि भाई रहती नहीं है, बट अब मैं तो सीख रही हूँ धीरे धीरे। हाँ, पेट में रख लेती हैं लड़कियां बात। मैं रख लेती हूँ, बाकियों का पता नहीं मुझे। अच्छा, इंडस्ट्री में जैसे ये सारी फीमेल वोकल जो सिंगर हैं या फिर मॉडल्स हैं, तो इनके साथ में भी आपकी बात हो जाती होगी? हाँ जी, बात शेयर होती है आपकी? सबसे बातचीत है। एक दूसरे आर्टिस्ट की बातें होती हैं? हाँ, बातें होती रहती है। नहीं, बातें मतलब किसी दूसरे आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन होता है भाई? अब देखो, जहाँ हम काम कर रहे हैं, अब मैं कितने हॉस्पिटल में लग रही हूँ नर्सों में, तो दूसरी नर्स आगे नु तो कहूंगी वो फलाना डॉक्टर नू है, वो नू है। तो सेम ऐसे इसी फील्ड में है, तो बातें तो होती है यार, वैसे थोड़ी कि हम पर्सनल थोड़ी करांगे सारी बात। बुराई होती है कि अच्छाई होती है? दोनों चीज हुए। किसकी बुराई होती है? क्यों बताऊं? किसी बंदे ने मेरे को शेयर कर रखी और मैं आपको बता दूं वो चीज। फिर क्यों हो गया? तो आप आए तो बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। होती है, सारी तरीके की बातें होती है, बट आई डोंट थिंक कि बतानी चाहिए किसी को। विश्वास, अगर कोई विश्वास करके किसी तो कुछ बतावे ना रोहित, तो बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, गलत होती है चीजें। कोमल जी, अब 2-4 इंस्टेंट सवाल हैं, थोड़ा सा जल्दी बताइए, जल्दी। पहली बार कब फील हुआ कोमल चौधरी को कि मैं सिंगिंग के लिए बनी हूँ? जब मैंने कान्ना में बाढ़ गाया था। पहली बार अट्रैक्शन किस एज में हुआ? बता दूं? अब वो आपने बैठाया, मैंने तो बैठाया नहीं। 13 साल की उम्र में। क्या? 13 साल की उम्र में हाँ। हो गया था अट्रैक्शन? हाँ, मतलब 13 साल आप किशोर अवस्था में। वो तो मतलब आप 6th-7th क्लास में रही होंगी इस वक्त, 7th-8th? हाँ, शायद इतनी में ही थी। किसके साथ हुआ था? ये बताना सारी होता है तुम्हें। फिर भी था कोई यार, क्यों भाव बढ़ाओ अगला के। ये वो देखेगा मेरा पॉडकास्ट, अरे यार चौड़ा होगा काम का, की जरूरत है। उसको पता था कि आपको अट्रैक्शन है? हाँ, पता था। पिछली बार आपने मना किया था, इसको नहीं पता था। क्या मतलब पिछली बार? अभी 2-3 दिन पहले आपने मना किया था। बकवास मत कर। कब हुई हमारी बात? आपने मना किया था कि नहीं, उसको पता नहीं था। इतना खुल कर ना हंसाओ मने। क्यों यार, लोग बोलते कि कॉमेडी होनी चाहिए, आप बोलते हो कि हंसाओ मत। स्कूल में या फिर पर्सनल कहीं बाहर? स्कूल में नहीं था, पर्सनल बाहर भी नहीं था कोई यार, फिर वही बात अच्छा। था, बता दिया ना, एज पूछी ना आपने। हाँ। व्हाई गोइंग डीप एंड डीप। पहली बार शादी कब होगी कोमल चौधरी की? 8 बार होया शादी। मतलब सवाल थोड़ा सा ही कुछ ढलका हो गया, मतलब शादी वादी कब होगी? ये तो अभी कुछ मतलब डिसाइडेड नहीं है ये चीज अभी। अच्छा, जब होगी पता चल जाएगा। आजकल कोमल जी रील्स का जमाना है, तो आपकी रियल और रील्स वाली लाइफ में कितना डिफरेंस है जो आप स्क्रीन पे दिखती हैं? कितना? 100%। रील पे थोड़ी, रियल तो अलग ही होती है सबकी, मेरी क्या सबकी अलग होती है। लेकिन लोग आजकल सोशल मीडिया की जिंदगी को असल मान के चीजें कर रहे हैं। हाँ, बेवकूफ होते हैं वो लोग। 3-4 हॉबीज कोमल जी आपकी क्या क्या हैं जो आपको करना पसंद होगी? भाई ये मेरी 3-4 हॉबीज हैं। शॉपिंग, डांस, जो अब थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत करती थी, अब थोड़ा सा रूटीन और चीज़ों की वजह से डांस कम हो गया है। ठीक है। तीसरी है मतलब अपनी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, जो अभी ये हॉबियाँ मेरी अभी बनी है रोहित जी, ठीक है। हालातों के हिसाब से हॉबी चेंज होती है। जब थोड़े ऐसे हालात थे तब मैं कुछ हॉबी नहीं थी मेरी, ठीक है, बस स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ के साथ, बट ये हॉबियाँ अब आगे हो गई हैं। शॉपिंग हो गया, डांस, मस्ती, घूमना फिरना, नेल्स एक्सटेंशन, ठीक है, हेयर कलर करवा लिए, वैसे ऐसी कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है। लड़कियों की खासकर यही चीजें होती हैं ना, जो मेकअप कोई हॉबी नहीं है। मतलब कोमल जी ये होता है भी टाइम के साथ, जैसे आपने बताया कि हॉबीज बदलती रहती हैं सिचुएशन के साथ, आदमी का जब ओहदा बदलता है, जब उसके पास फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती है, तो जब पैसे नहीं होते या फिर इंसान उस सिचुएशन में नहीं होता, किस तरह फील होता है? मतलब जो गरीबी, एक वर्ड बोल सकते हैं आप, जो हमसे भी नीचे हैं, गरीबी किस तरह से वो करती है, लोगों को परेशान करती है? उसका तो भाई मतलब उसको तो बयां ही नहीं कर सकता इंसान। जो गरीब होता है ना, उसको ही पता होता है वो किस चीज़ से जूझ रहा है, ठीक है। वो बेचारा
किस तरीके से रोज़मर्रा ये ज़िंदगी चला रहा है अपनी, वो अनाज कहाँ से ला रहा है, वो कितनी मेहनत करके। उसको उस टाइम पे होता है कि बस खाना मिल जाए ना सुबह शाम को, वही काफ़ी है। तो हॉबी के लिए तो टाइम ही नहीं होता बेचारे के पास। तो बॉलीवुड में कौन सा सिंगर आपको पसंद है हरियाणा को छोड़ के? भाई बॉलीवुड में जिसको आप सुनती हो, मेल फीमेल जिसको भी। बॉलीवुड में फीमेल में तो श्रेया घोषाल जी पसंद है बहुत, मतलब फ़ैन हूँ मैं उनकी। और मेल में काफ़ी ऑप्शन है, अरिजीत सिंह है जैसे, अच्छा मोहित चौहान है, के थे जो, वो डेथ हो गई उनकी, उनके गाने मैं ज़्यादातर मतलब के हो गए, अरिजीत सिंह, इनको ज़्यादा सुनती हूँ। कोई गाना फेवरेट है आपका जो आप गुनगुनाती हो कभी कभी, किसी का भी, के अरिजीत या फिर? के तो सारे ही गाने मतलब गुनगुनाए जाते, गाड़ियों में सुने जाते हैं, तो सुनते ही रहते हैं उनके। तो कोई गाना जो याद हो, एक आधी लिरिक्स किसी गाने की? गाने तो उनके बहुत है, सुनते भी रहते हैं, बट एक अभी जो एकदम से आता है ना माइंड में, इनका एक ही गाना है, वो है जन्नत मूवी का है शायद, है ना? जरा सी दिल में दे जगह तो, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तो, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपना, फिदा हूँ तुझ पे। मतलब बॉलीवुड में भी यार बहुत शानदार काम होता है ना। आपका प्लान है, मतलब पंजाब में तो आपने काम कर लिया, खैर एक मूवी में गाना है आपका, बॉलीवुड में है प्लान आपका अगर मौका मिलता है तो? बॉलीवुड में बहुत प्लान है, मैंने तो मतलब मेरा बहुत मन है बॉलीवुड में काम करने का। जैसे मेरी वोकल जो है ना, काफ़ी लोग बोलते भी कि आपकी बॉलीवुड टाइप की वोकल है, जैसे बॉलीवुड के सिंगर जो है फीमेल। तो मन है मेरा कि भाई हाँ कोई कोलैबोरेशन हो बॉलीवुड। पंजाब में जिस फिल्म में आपने गाना दिया, एमी भाई के साथ शायद गाना था, एमी विर्क के साथ, किसने अप्रोच किया था आपको उसके लिए? वो अजय हुड्डा सर थे ना उस मूवी में। हाँ। तो उन्होंने पूछा भाई कोई हरियाणवी गाना है, ठीक है, जो लिरिक्स थे वो हरियाणवी लड़की के लिए थे। तो फिर अजय सर ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे कोमल चौधरी है, मेरे साथ भी काम करा उन्होंने, और आप ट्राई कर सकते हो। तो वोकल उन्होंने भेजी होगी आगे तो? नहीं, मैं गई थी डब करने। अच्छा, नहीं वैसे गाने के लिंक वगैरह भेजे होंगे आपने? हाँ, सुना लिंक होंगे भी गाने? भेजे थे, बाकी उन्होंने तभी मतलब वो करा था फिर कि हाँ ठीक है चलो आप बुला लीजिए, फिर अच्छा हो गया था वो गाना डब। अच्छा गाना हो गया था। खाने में आपको क्या पसंद है कोमल जी? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? सीरियसली अच्छी चीज़ है मतलब। बहुत सारी मैं सब खाती हूँ, मैं चाइनीज़ खाती हूँ, ठीक है, जापानीज़ खाती हूँ, कढ़ी चावल और रशियन? चावल। वो मेरे को बता दो कौन सा खाना होता है उनका स्पेशल। रशियन भी तो खाना होता है, जैसे आपने बोला चाइनीज, हाँ, जापानीज। मेरे पता नहीं है ना कि कौन सा होता है। वो लड़कों को पता होगा। पता आपको खाने में खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है कोमल जी? दोनों ही पसंद है, कम मात्रा में। जैसे मिठाई हो गया, काजू कतली फेवरेट है मेरी, क्योंकि कम मात्रा में मीठा होता है उसमें। हाँ, मीठा भी पसंद है मतलब आप खा लेते हैं? हाँ, कम अच्छा, मात्रा। 2 लाइन मेरे साथ आप बोलिएगा, वो मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे, कैमरे में देख के बोलना है। सबकी एक ही बात में है भलाई, सबकी एक ही बात में है भलाई, खाओ पेलूराम हलवाई की मिठाई। खाओ खाओ पेलूराम हलवाई की मिठाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेलूराम जी से मैंने इसके लिए पैसे लिए थे, मैंने उनका प्रमोशन कर दिया फ्री में। सबकी एक ही बात में है भलाई, खाओ पेलूराम हलवाई की मिठाई। तो आप भी खाइएगा पेलूराम हलवाई जी की मिठाई, ये बड़ा अच्छा। वैसे कोमल जी, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है आपको, कि भाई ये चीज़ तो मैं झेल नहीं सकती ज़िंदगी में? डर मेरी मम्मी पापा को खोना, मतलब मेरा सबसे बड़ा डर है। सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि इससे बड़ा कोई डर है ही नहीं मुझे। मैं कुछ भी झेल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती उनको खोना। मैं सोचती रहती हूँ कि यार कभी कुछ ऐसा हो गया तो मैं कैसे रहूँगी। मतलब माँ को खोना, आई थिंक इससे बड़ा कोई डर होता भी नहीं किसी के लिए। कोमल जी, मतलब जो शादी वाले जो बंदे होते हैं ना, इंस्टेंट खुश कैसे रहे, उस पर मैंने चीज़ सर्च करी, मतलब थोड़ी सी। मतलब जो शादीशुदा बंदा है वो 5 मिनट के लिए खुश कैसे हो सकता है? वो अपनी शादी की एल्बम देख लो और उसको रिवर्स चला दो, उसको रिवर्स चला दो, उसकी बीवी गाड़ी में चढ़ेगी, मायके जाएगी,
वरमाला वापस निकालेगी, वो नाचते कूदते हुए अपने घर पे वापस चला जाएगा अकेले, क्या बात है जैसे यार। आया था। कहाँ से निकाली आपने चीज़? कहीं तो देखा है आपने? नहीं, खुद ही बस मैं सोचा है? ऐसे ही फालतू बैठा रहता खुद ही हूँ, सोचा है? तो मैं क्या करता हूँ, मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ लिखता ही जो रहता परेशान हो शादी थे वो कर सकते हैं, ये चीज आप आजमा के देखना। हूँ। खुश रहेंगे मतलब बंदे। हाँ, कि सब उल्टा हो रहा है। जा रही है वो। मैं पहले जैसा हो गया, हाँ। अब ठीक है, अब बढ़िया है। कोमल जी, शर्म का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आपकी नजर में? शर्म आज के दिन, मतलब कलयुग में, एक सवाल मेरा ये है। शर्म, शर्म भी एक बहुत मतलब जरूरी चीज है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें शर्म करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब जैसे पहनावा ले लो, है ना, बिल्कुल। हम लड़कियां हैं, हम कपड़े पहनती हैं, हम कोई भी, अब जैसे आर्टिस्ट है, हम हर तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, पहनती हूँ मैं, नो प्रॉब्लम इसमें, मतलब कोई वो नहीं है। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ कुछ भी पहन, बट वहाँ भी जब हम ओवर हो जाए ना, वहाँ थोड़ी शर्म करनी चाहिए, चाहे वो हमारे पापा हो, दादा हो, हमने नु मेरा कि हाँ यार यहाँ शर्म करनी चाहिए तो वो कर लेनी चाहिए। अगर हम वो दायरा क्रॉस करते हैं ना, आई थिंक वो बेशर्माई में फिर चला जाता है। तो शर्म का ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ आपका दिल गवाही दे रहा है ना कि हाँ यहाँ शर्म मना करनी चाहिए तो करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे मैं इंस्टा पे देखता हूँ, ये लड़कियां रील्स वील्स बनाती है, कुछ ज्यादा ही ओवर, बहुत ओवर है, नहीं हो गया आजकल? बहुत ओवर है, माहौल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। क्यों लड़कियां ऐसी चीजें करती है? कोई एक खास चीज? बुखार यार, फेम का बुखार, सोशल मीडिया का बुखार, और ये सच्चाई भी है रोहित, इसमें लड़कियां नहीं, लड़के भी बराबर के हक वो है। अब तुम लाइक करो, तुम पसंदीदा चीज करो। नहीं, मतलब मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा कोमल, जैसे अंबानी जी के बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, या फिर जो बढ़िया पोस्ट लोग हैं इंडिया के, उनके हम बहुएं, उनके वो बेटे बेटियां, कभी हम ऐसे छोटे कपड़ों में नहीं देखते, कभी नाचते हुए नहीं देखते। उनको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, मतलब उनको पता है कि ये चीज कुछ है ही नहीं, वो अपना दिमाग वहां पे नहीं लगा रहे। बिल्कुल ऐश्वर्या राय नहीं यार, ऐसा नहीं है रोहित। अगर वो वेकेशन पे जाती है अंबानी की बहू, तो बिकनी भी डालती है, देखा नहीं आपने? नहीं, मैंने अगर नहीं वो देखा। वेकेशन पे जाती है, शॉर्ट कपड़े, बिकनी डालती है। ऐसी एक्ट्रेस है, कोई भी एक्ट्रेस हो, वेकेशन पे जा रही है, कहीं बाहर अगर किसी देश में जा रही है तो बिकनी भी डालती वो है। मतलब उनका कभी कभी का हो गया ना भाई, 6 हाँ, कभी कभी डाल वही दिया। मैं कह रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो एक दिन में 3 रील आ रही वही है। माहौल की यही बात होगी ना। अब मैं अपने घर में अगर शॉर्ट्स पहन के, इतनी शॉर्ट्स पहन के रहूंगी तो वही अलग ही लगेगा ना, बेढंगा लगेगा। अगर मैं कहीं गई हुई हूँ, लगा लो गोवा गई हुई हूँ मैं, और कहीं ऐसी जगह में गई हुई हूँ जहाँ पे वो नॉर्मल चीज है, पहनो, क्या दिक्कत है? मेरी ये सोच है भाई, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। कोमल जी, आपका बीच में एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, बड़ा वो बड़ा खराब टाइम था आपका, और वो गाड़ी मैंने देखी बिल्कुल वो खत्म ही हो गई थी एक तरह से, 70-80% गाड़ी क्रैश हो गई थी। क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे, क्या वाकया था? हम मोहाली गए थे डबिंग के लिए, वहाँ पे हमारी 2 स्टूडियो में डबिंग थी, तो हम करके धुंध, मतलब फॉग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम निकले थे तब इतने नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो पहुँच जाएंगे। चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे? हाँ, चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, रात का टाइम था और लगभग 10:30 के करीब। उस टाइम पे हमारे थे, ठीक से निकाल लाया था मेरा भाई पूरा रास्ता अच्छे से, हम आए बात करते गाने सुनते हुए। तो एक और किस्सा है इसमें। अमन राज से बात कर रही थी मैं एक्सीडेंट से पहले। अमन दिल्ली से ही आ रहा था अपने घर, समालखा है ना उनका घर, और मैं चंडीगढ़ से जा रही थी, तो मेरी काफ़ी देर तक अमन से बात चल रही थी। तो अमन बोला, यार तुम कैसे जा रहे हो इतनी फॉग में? मैंने तो इतनी देर हो गई भाई, थोड़ा स्लो चलाओ। ये मैं कहा कोई दिक्कत ना है, आराम से चलाने लग रहा। मैं कहा कि ये वो बोला, हाँ गन्नौर आगे मेरा पड़ता तुमने। और ऐसा ही हुआ, हम गन्नौर पहुंचे थे तब गाड़ी ठुकी थी हमारी। किस चीज में? ट्रक में। अच्छा। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो खड़ा था या पता नहीं वो 2 की स्पीड पे चल रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसे लग रहा था कि वो खड़ा था। अच्छा, ट्रक के पीछे से वो लगी? हाँ, ट्रक के पीछे ठुकी थी हमारी गाड़ी। धुंध बहुत ज्यादा थी, दिखा बहुत नहीं। धुंध थी, लेकिन वो एकदम से आया ट्रक भी। इतनी दूर तक भी तो आ रहे थे ना यार हम चला के गाड़ी, वो एकदम से ही दिखा हमें, ठुकने से 1 सेकंड पहले ही ट्रक दिखा। तो क्या ही ब्रेक लगा। कितने लोग थे आप उस वक्त? मैं और मेरा भाई थे। अच्छा, 2 ही थे आप? हाँ जी। तो चोट वोट नहीं लगी किसी को? बस शुक्र है भगवान का यार, बहुत बड़ा शुक्र है। मतलब जिस हिसाब से डैमेज हुई थी गाड़ी, चोट तो देखो लगनी थी बहुत गंदी वाली, बट हमारा बाल भी बांगा नहीं हुआ। बाल भी बांगा ना आया मेरा। नहीं, सच में ये बहुत वो चीज है कि मतलब कि क्योंकि आर्टिस्ट सारे ट्रैवलिंग में ज्यादा रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्रैवल करना होता है,
तो उनका एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और धुंध में तो आप लोग ना ट्रैवल करा करें कोमल जी, आगे से। मतलब कि चमत्कार था। हाँ। अगले दिन मैंने वीडियो देखी गाड़ी की यार, हम सारे ही लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं क्या यार बिल्कुल ये तो गाड़ी तो खत्म ही हो गई, अगर कोई नॉर्मल होता तो शायद बचने के भी चांस ना होते, ऐसी सिचुएशन थी गाड़ी की तो देख के, तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी मतलब गाड़ी। तो तब से मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया है, क्योंकि जिसने मौत देख ली हो ना, उसकी थोड़ी सोचने की वो चेंज हो जाती है, नजरिया। तो अब आप इंस्टेंट जीती हैं भाई, अभी अभी के लिए कर लो। हाँ, प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ काफी। ये नहीं कि प्लानिंग कर रहे हैं लंबी, हाँ। 1 महीने बाद, 4 साल बाद, मतलब जो करना है भी कर लो भाई, आज हाँ, तक है मतलब जीवन। कुछ भरोसा ही नहीं है यार लाइफ का, कुछ भरोसा नहीं है अब। अंत में कोमल जी कुछ सवाल हैं, वो आप एक एक चीज में एक एक उसमें जवाब दीजिएगा। नाइट आउट या फिर नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। एक दिन में झूठ कितनी बार बोलती हैं कोमल जी? अनइंटेंशनली बहुत बार, इंटेंशनली नहीं बोलती। ये कैसी कैटेगरी बना दी आपने? मतलब कि यार बोला जावे कई बार झूठ, मतलब कि सारी चीज हर बार सच भी नहीं बोलता ना इंसान, तो एक बार बोला जावे मेरा भी नहीं पट्टा, मैंने झूठ बोल रही है तो 20-25 बार तो बोल ही देते होगे एक दिन में, आसान आराम से, मतलब इतना था। नो डर ना लगा भाई कर्म है ये, ऊपर जाके देखने पड़ेंगे? वो वाले झूठ नहीं बोलती मैं, बहुत अच्छा। अच्छी बच्ची हूँ मैं। अच्छे बच्चे वाले झूठ बोलते हैं आप। है आंटी, अच्छे जो बच्चे वाले झूठ बोलते हैं। कोमल जी, एक काम जो लाइफ में करना हो आपको कि भाई यो तो होना है, ये करना ही है मेरे को, एक काम, कुछ भी एक काम है मतलब कैसे भी हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, नोट की भाई मैंने बहुत बड़ा कुछ ना करना है ना, कुछ भी, XYZ, प्रोफेशनली, इससे अलग कुछ, लाइफ मतलब पर्सनल जिंदगी में भी। मेरे को पीटना है किसी को थप्पड़ों के साथ। पीटना है? हाँ, मतलब थप्पड़ मारना है तेज, वरना आज तक किसी का मारा हो नहीं। अच्छा, हाँ, ये कैसी डिजायर हुई मतलब? ये है मेरी, मतलब कि बहुत इच्छा होती है कई बार तो मेरी, सबके किस्से मिल जाएंगे, जैसे मेरी जिससे ही बात होती है कि हाँ मैंने पीट रखा है, मैंने मार रखे है तेज थप्पड़, मैंने नहीं मारा, मैं देखना चाहती हूँ कितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, वो कैसा लगेगा वो तेज थप्पड़। किसको, मतलब किसको मारने की इच्छा है? कोई भी हो, चाहे मतलब कि चाहे मेरी रोड पे किसी के साथ हो जावे, मैं उसका बजा दूं तेज, बस मैंने देखना चाहूँ मैं मार सकूं या नहीं। और फिर अगला? वो बात की बात है। अगला, अगले ने हाथ बांधे थोड़ी होंगे अपने, वो अगला या चाहे अगली कितना जो वो कितना ये पिट्टा, वो बात की बात है, मैं एक बार जरूर आजमाना चाहूँ। जरूर अपनी ताकत आजमाना था, तो अपनी फैमिली के किसी बंदे पे आजमाओ आप। भाई का तो मैंने बचपन में बहुत मारे हैं, बट भाई नहीं, मतलब फ्रेंड हो गए? किसी को भी नहीं मारा यार। नहीं, ट्राई करो कि फ्रेंड हो गए, फिर ट्राई करो, गुस्सा गुस्सा नहीं आता आपको दोस्त? आता है बहुत, और मैं गुस्से में खुद को ही हर्ट करती हूँ ज्यादा, अंदर ही अंदर अंदर, बट मतलब कि जो काम करना है मैंने। गुस्सा आता है मतलब आपको? मेरे को लगा आपको गुस्सा नहीं आता होगा। आता है यार, इंसान है हम, क्यों नहीं आएगा गुस्सा। एक आर्टिस्ट बॉलीवुड या हरियाणा में, आर्टिस्ट जो सीक्रेट अट्रैक्शन हो आपका? कोई भी नहीं है। बॉलीवुड में या हरियाणा में? हरियाणा में चलो, नाम बोलो आप। सीक्रेट अट्रैक्शन? हाँ, सीक्रेट अट्रैक्शन जो सिर्फ आपको पता होगा भाई इंडस्ट्री में, क्योंकि आप किसी को बताएंगे नहीं। जब मैंने पता हो और किसी ने ना, तो आप तय होकर बताऊं मैं वो चीज, तो कहीं कभी तो आप उसको खोलेंगे ना, आप राज को। यार वैसे तो अभी नहीं ये चीजें हो, अभी बॉलीवुड में भी नहीं बची, कोई एक्टर? अब नहीं रहा वो चीज। पहले कभी हो? पहले था, रणवीर सिंह पे क्रश था मुझे। अच्छा, रणवीर सिंह तगड़े वाला। तो भाई ये कोमल चौधरी जी हैं। कोमल चौधरी जी, एंड में हमारे इस शो के लिए बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने समय लिया, हमारे लिए इतना टाइम निकाला, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं भाई कोमल चौधरी जी, बड़ा मज़ा आया इनके साथ बात करके, और बिल्कुल भी कंफर्टेबल रही कोमल जी आप। बिल्कुल। कैसा लगा हमारा शो, हमारी नई दुकान, सॉरी नया शो? नया शो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नया वो निकल के आया है ना, रोहित लांबा, जिनको हम जानते थे, जो बेचारा खामखा फंस जावे कई बार कि भाई आप इंटरव्यू लेते थे पहले, ठीक है, हम कहीं भी गए होते थे आप आते थे, लेकिन अब पहली बात तो वही जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, ऐसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप सोशल मतलब जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आजकल जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में बात कर रहे हो, इंसानियत क्या है, और इन चीज़ें से ज़्यादा रिलेटेड आप चीज़ें पूछ रहे हो, हमारा इमोशंस जो फैक्टर है वो निकाल के ला रहे हो, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप सिर्फ हमारे गाने बजाने से रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हो, हमारे जो हम है रियल उसके बारे में बात कर रहे हो। कोमल जी को लाने का यही एक मेरा वो है कि नजरिया की फेक चेहरों को हटा के हम असली चेहरे सामने लेके आए।
क्योंकि कलाकारों को भी सुनना चाहते हैं लोग। सिर्फ हम लड़ाइयाँ ही करवाते रहे एक दूसरे से, वो हम करवाते नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ पूछते हैं सवाल, क्या बताओ, और पूछते हैं चैनल वाले। यही चीज तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। सेटअप कैसा लगा आपको? सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत। और ये जो लोगो है बहुत प्यारा लग रहा है। काफी खर्चा गया इन्होंने सेटअप पे। और मैं मतलब दर्शकों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोहित जी। हम आर्टिस्ट हैं, हमें मतलब हमारा जो एक आर्टिस्ट के अंदर जो एक इंसान है उसको दिखाने का मौका मिलता है हमें, ठीक है। बात करते हैं अच्छा सा, एक आर्टिस्ट को बाहर छोड़ के आते हैं जब भी हम यहाँ बैठते हैं, तो आपके जरिए हमें पहचान और मिलती है ना, हमें जानते हैं लोग हमारे अंदर के इंसान को। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो गाइस, बहुत अच्छे हैं, खुद भी ये बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, बाकी पेलूराम हलवाई की मिठाई खाना ना भूलिएगा आप लोग। आपके लिए भेजूंगा कि डब्बा में, ठीक है? जरूर भेजना। लेकिन नाम बड़ा मतलब कि नाम बड़ा अच्छा है, अच्छा है। ये आगे हमारे शो में कैरेक्टर होने वाला है, अच्छा, कुछ टाइम बाद। सही है फिर तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, और जो भी अगर कुछ खराब लगा, कोई बोरिंग लगा कोई चीज, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आगे हम सुधार लेंगे, क्योंकि अभी नया नया शुरू किया है और आपसे ही सीखेंगे चीजें। बहुत शुक्रिया कोमल जी टाइम देने के लिए, और कोमल जी की मम्मी जी का भी बहुत धन्यवाद, वो भी बैक कैमरा बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू गाइज।